हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी जो है वो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की जो क्लास नंबर 2 है, जो कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो उसमें हमने पहले वाले में देखा था, पहले वाले में क्या देखा था। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में आ जाएगी, आप उससे देख लेना। इससे पीछे का मैंने क्या क्या क्राइटेरिया है और लिविंग बींग्स 5 किंगडम्स में किस किस क्राइटेरिया पे कैसे कैसे डिवाइड किए गए और उन किंगडम्स के क्या क्या नेम है, क्या क्या एग्जाम्पल है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो इसमें 4th क्राइटेरिया है, अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, 4th क्राइटेरिया क्या है? इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जैसे कि मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्राइटेरिया में अभी पिछले वाले लेक्चर में देखा था, तो उसमें कौन कौन है? प्लांट्स, डायटम्स, यूग्लिना, बीसी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये तो इसके प्रोड्यूसर के एग्जांपल हो गए। और फिर है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ये दोनों डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स दोनों हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं ऑटोट्रॉप्स। और इसका जो एग्जांपल है कंज्यूमर्स का वो है ह्यूमंस, एनिमल्स, मैनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स में सेप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रोफ्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रोप्स। जैसा कि हमने बेसिक शुरू से 8th क्लास से यही देखा है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर ग्रास, फिर ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक्स, दीज आर द कंज्यूमर्स। ठीक है, वेन दीज, जब ये ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक्स ये सब डाई हो जाएंगे तो जो इनका डेड रिमेन्स है उसको हम क्या बोलेंगे? डेट्रिटस। क्या बोलेंगे? डेट्रिटस। वेन दे ऑल डाइड देन इट इज कॉल्ड, द डेड रिमेन इज कॉल्ड डेट्रिटस। ठीक है, इट हैज़ मिनरल्स। डेट्रिटस में मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेल्प इन डिकम्पोजिशन या डिके ऑफ डेड रिमेन्स। जैसे कि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करके वापस से फूड चेन के अंदर भी तो लाना है, क्योंकि फूड चेन तो आपको पता ही होगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से फिर डिकम्पोजर, डिकम्पोजिशन से जो मेन्योर बनेगी वो वापस प्लांट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेंगे और वापस ऐसे ही ये चलती रहेगी। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स के अंदर डिकम्पोजर्स क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, और जो डेड रिमेन्स होता है, जो ये कंज्यूमर्स की साइकिल में जो भी हैं वो डेड हो जाते हैं तो उनके डेड रिमेन्स को क्या बोलते हैं हम? डेट्रिटस। ठीक है, और इस डिकम्पोजर्स में क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई एंड स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर 2 सच किंगडम। ये नोट लगा के आप भी मेंशन कर लेना। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर 2 सच किंगडम्स विच है ऑल 3 फॉर्म्स। जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है वो तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट है। कौन कौन सी फॉर्म्स में? प्रोड्यूसर्स में भी हैं, कंज्यूमर्स में भी हैं एंड डिकम्पोजर्स में भी हैं। ये आप मेंशन कर लेना, ये यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, कौन कौन से किंगडम है जो कि तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट है? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्राइटेरिया इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल। इसमें प्रोड्यूसर्स होंगे ऑटोट्रॉप्स, जिसका एग्जांपल है प्लांट्स, डायटम्स, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स। कंज्यूमर्स डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स दोनों हेटेरोट्रॉप्स हैं। इनके एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल, मैनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। डिकम्पोजर्स को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स। ठीक है, और जो डेड रिमेन्स कंज्यूमर्स का जो भी डेड रिमेन्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेट्रिटस। ठीक है, डिकम्पोजिशन एक्टिविटी में क्या करें हम? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर ब्रिंग देम इनटू अगेन फूड चेन। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई एंड स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, और मोनेरा एंड प्रोटिस्टा वो 2 किंगडम है जो कि तीनों फॉर्म्स में प्रोड्यूसर है, तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे डेट्रिटस फीडिंग इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, डेट्रिटस पे जो इनवर्टिब्रेट्स फीड करते हैं उन वो क्या करते हैं? लाइक एग्जांपल क्या क्या है उनके? जो डेट्रिटस पे इनवर्टिब्रेट्स फीड करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स तो आपको पता ही होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, दी नहीं पता है तो पिछले वाला लेक्चर आपको फिर से देखना होगा। ठीक है, इज लाइक अर्थवॉर्म्स, एंट्स, टर्माइट्स, वुड लाइसिस, बीटल्स,
ये वुड लाइसिस रॉन्ग लिखा हुआ, वुड लाइस। बीटल्स, सी कुकुम्बर, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? डेट्रिटस फीडिंग इनवर्टिब्रेट्स के, अर्थवॉर्म्स, एंड्स, टर्माइट्स, वुड लाइस, बीटल्स, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा, ठीक है। ये कैसे एक्ट करते हैं? दीज एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि ये कोई भी मॉलिक्यूल है डेट्रिटस का, इसके अंदर अर्थवॉर्म्स इधर से चले जाएंगे, इधर से चले जाएंगे, फिर इधर से, तो ये ऐसे जाएंगे तो इसका ब्रेक डाउन होगा। और ये जो डेट्रिटस है इसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होगी और मॉइस्चर आएगा, ठीक है। उसकी वजह से इसके अंदर जो है वो ये जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्प करेंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? दे एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। और डेट्रीवोर्स और दे आर टर्म्ड एज डेट्रीवोर्स और डेट्रिटिवोर्स, ठीक है। ये जो डेट्रिटस पे जो ये ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं जितने भी हैं ये, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डेट्रिटिवोर्स और डेट्रीवोर्स, ठीक है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया इसके ऊपर डेट्रिटस पे फीड करेंगे, ठीक है। डेट्रिटिवोर्स और डेट्रिटस एज दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट इज उसको क्या बोलेंगे? डेट्रिटस। डेट्रिटिवोर्स कंज्यूम सम एनर्जी एंड मिनरल्स आउट ऑफ द डेड मैटर फुलफिलिंग देयर बॉडीली रिक्वायरमेंट्स। जो इसके अंदर ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, अर्थवॉर्म्स और ये जो भी, ये सब अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में जो है वो जितना भी इनको चाहिएगा, बॉडीली रिक्वायरमेंट जितनी भी है वो फिल कर लेंगे, अपनी एनर्जी जितनी भी चाहिए वो प्रोड्यूस कर लेंगे। दिस मोमेंट विल इम्प्रूव द पासेज ऑफ एयर, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा आपको कि ये कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके अंदर से अर्थवॉर्म ऐसे जाएगा तो उसके अंदर ये ऐसे पास होगा, तो इसके अंदर जगह बन जाएगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसके अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर आ जाएगी, तो उससे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जल्दी डेवलप हो पाएंगे और वो उसको जल्दी डिग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। दिस मूवमेंट विल इम्प्रूव द पैसेज ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इन द detritus, speeding up the process of decomposition by enhancing the activity of decomposers, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर एक बार फिर से आप इसको रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिए कि बेसिकली इसमें क्या बता रखा है कि जो भी ये इनवर्टिब्रेट्स हैं डेट्रिटस के, उस जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको हम बोलेंगे डेट्रिटस, और जो उस पर फीड कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डेट्रिटिवोर्स या डेट्रीवोर्स, ठीक है। और वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करेंगे, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, ठीक है, जितनी भी उनको है, और उनका मूवमेंट जो है वो एयर को ज़्यादा पास होने देगा उनके अंदर से, और जो है उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह जल्दी फीड कर पाएंगे, तो वो जल्दी डिग्रेड होगा। और इसी पे ये नीचे जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, अर्थवॉर्म्स आर टर्म्ड एज फार्मर्स फ्रेंड बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी ओनली, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो O2 ऑक्सीजन का और मॉइस्चर का जो है वो पैसेज इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसी की वजह से उसको एज ए फार्मर फ्रेंड का उसको बोला जाता है कि अर्थवॉर्म इसीलिए फार्मर का फ्रेंड है, ठीक है। अगर नीचे हम देखें, वर्मी कंपोस्टिंग इज फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट फ्रॉम द डिस्कार्डेड किचन एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट बाय एडिंग रेड अर्थवॉर्म्स इन द पिट। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, किससे? डिस्कार्डेड किचन और एग्रीकल्चर वेस्ट, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? अर्थवॉर्म, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने फोर्थ पार्ट जो है वो इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वायरस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाएँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ वायरस, कि हमने वायरस का तो अभी तक नाम कहीं सुना ही नहीं कि वायरस कौन से किंगडम में आता है, कहाँ आता है। तो अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनी ऑफ द किंगडम। वायरस किसी किंगडम का पार्ट नहीं है। जो क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम पढ़ा है उनमें से किसी में भी वायरस किसी का भी पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? एज इट इज़ इनएक्टिव और डोरमेंट और डेड आउटसाइड ए होस्ट सेल बिकॉज इट लैक्स नेसेसरी एंजाइम्स। जैसे कोविड-19 है,
तो ये एक वायरस है। तो ये जो अपनी बॉडी के अंदर जब तक नहीं है या फिर किसी के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तब तक ये जो है वो डेड रहता है, ठीक है। तो इसको किसी किंगडम के अंदर क्लासीफाई नहीं किया गया है, ठीक है। और ये डेड क्यों रहता है, क्या कारण है? क्योंकि इसके पास जो नेसेसरी एंजाइम्स हैं, बिकॉज इट लैक्स नेसेसरी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर फंक्शनिंग, जो सेलुलर फंक्शनिंग करने के लिए नेसेसरी एंजाइम्स हैं वो इसकी बॉडी के अंदर एब्सेंट है। तो ये जो है वो दूसरे की बॉडी में जाता है, जैसे अपनी बॉडी में आएगा तो ये अपनी एंजाइम्स यूज़ करेगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये अपनी बॉडी से बाहर रहेगा तो ये डेड रहता है। तो इसलिए इसको किसी किंगडम में नहीं लिया गया है, ठीक है। और ये एक्टिव या डेड रहता है बिना होस्ट सेल के, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नेसेसरी एंजाइम्स जो रिक्वायर होते हैं सेलुलर फंक्शनिंग के लिए वो नहीं है। व्हेन वायरस एंटर्स इनटू ए होस्ट सेल, होस्ट सेल कौन कौन से हो सकती हैं? प्लांट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, ठीक है। इट यूटिलाइजेज द एंजाइमेटिक और सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए जिस होस्ट की भी बॉडी में जाता है उसकी मशीनरी यूज़ करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसके पास जो है वो नेसेसरी एंजाइम्स खुद के पास नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये डेड है और ये किसी किंगडम का वो पार्ट नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वायरस कैन बी टर्म्ड एज एन ओब्लिगेट पैरासाइट, वायरस को हम क्या बोल सकते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो कि अपना फूड वगैरह खुद डिराइव नहीं करते और दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसी तरह ये भी दूसरों पे डिपेंडेंट है वायरस भी, ठीक है। और इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आउटसाइड जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैप्सिड। आइदर डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट इन वायरस एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं इसके अंदर, दोनों से रेप्लिकेट कर सकता है। और जो आउटर लेयर जो इसके जेनेटिक मटेरियल है, इसके आउटसाइड जो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, उसको बोलते हैं हम कैप्सिड, ठीक है। डीएनए वायरस हैविंग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वायरस कौन से होते हैं? जो वायरस, जिन वायरसेस के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उनको बोलते हैं डीएनए वायरस, और जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उन्हें हम बोल देंगे आरएनए वायरस, ठीक है। और जो इनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उनको क्या बोलते हैं? एक टर्म और भी है, रेट्रो वायरसेस, रेट्रो वायरसेस, ठीक है। ये यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, दे आर टर्म्ड एज रेट्रो वायरसेस। एग्जाम्पल आरएनए वायरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कोरोना वायरस, कोविड-19, HIV, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। वायरस विच कैन इन्वेड और इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल आर टर्म्ड एज बैक्टीरियोफेजेज, ठीक है। जो वायरस बैक्टीरिया की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं या फिर उसको एज ए होस्ट सेल यूज़ करते हैं डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजेज, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं फिर से। वायरस किसी किंगडम का पार्ट नहीं है क्योंकि वो इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो होस्ट सेल से आउट रहते हैं तो इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनके पास नेसेसरी एंजाइम्स नहीं है जो कि सेलुलर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो जब भी किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो उनकी सेलुलर मशीनरी यूज़ करते हैं, फिर एंजाइम्स यूज़ करते हैं फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन। वायरस को हम बोलते हैं, एक टर्म और भी है उसको क्या बोलते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं उनको। उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, डीएनए भी आरएनए भी। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? प्रोटीन से बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। डीएनए वायरसेस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इनको रेट्रो वायरसेस भी बोल देते हैं आरएनए वायरसेस को। एग्जाम्पल है कोरोना, HIV, ठीक है। जो वायरस बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए। एज वायरस लैक्स नेसेसरी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर फंक्शनिंग इट कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। अब यहाँ ये लिखा हुआ है कि वायरस जो है वो नेसेसरी एंजाइम्स लैक करता है, ठीक है, जो कि रिक्वायर होते हैं किसके लिए? सेलुलर फंक्शनिंग के लिए भी। इट कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। अब यहाँ पे तो ये पॉइंट बोल रहा है कि जो
वायरस होते हैं उनके अंदर नेसेसरी एंजाइम्स होते नहीं है, तो उनको हम आर्टिफिशियल जो कल्चर होता है उसके अंदर अपन कल्चर नहीं कर सकते। लेकिन जो कि अभी कोविड-19 RNA वायरस है, जो कि डिस्कशन में आपने भी सुना होगा कि सबने बोला कि वो चाइना ने बनाया था, वो मैन मेड वायरस है। तो चाइना ने वायरस को भाई कैसे किया, उस टाइम वो चीज़ इस पॉइंट को काउंटर करती है, लेकिन अभी तक उसका कोई 100% प्रूफ नहीं। तो इसलिए ये पॉइंट आपको लर्न करना है कि एज वायरस लेक्स नेसेसरी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर फंक्शन इट कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। अब चाइना वालों ने कैसे बनाया है कैसे नहीं बनाया वो तो अपने को पता नहीं, लेकिन अगर वो प्रूव हो गया तो ये पॉइंट गलत प्रूव हो जाएगा कि उन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर कर दिया है उसको। वो अभी 100% वेरीफाइड नहीं है ना, वो तो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं, सब बोल रहे हैं तो भी। तो इसके अंदर हम प्रोसेस को देखेंगे। DNA से रेप्लिकेशन होता है, DNA है तो वो उसे आराम से रेप्लिकेट कर लेगा, ठीक है। DNA से RNA में होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। RNA से ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन्स में तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। DNA टू RNA को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। RNA टू प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। और जिसके अंदर RNA उसको रेप्लिकेट करने के लिए DNA फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसको रेप्लिकेट करने के लिए DNA फॉर्म करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, DNA टू RNA ट्रांसक्रिप्शन। और अगर RNA से DNA है तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि HIV और कोरोना वायरस दोनों ही करते हैं। अगर आपने कोरोना वायरस कोविड के टाइम पे सुना होगा कि RT-PCR रिपोर्ट, उसमें क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, उसकी ये फुल फॉर्म है RT-PCR की, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ठीक है, लर्न कर लेना, ये भी आ सकती है। RNA से DNA में जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये यहाँ वायरस ख़त्म हो गए, ठीक है। अब हम बेसिक जो भी सेल के बारे में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सेल है, लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, अपन जो सेल से बने हुए हैं। सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियस, सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, विच कंटेन क्रोमोजोम्स, ठीक है। अब क्रोमोजोम्स कैसे बने, क्रोमोजोम्स इज गेटिंग फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ DNA, DNA का कंडेंसेशन हुआ तो क्रोमोजोम्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पार्ट आ गया DNA। अब DNA में क्या है, जीन्स आर एलोकेटेड ऑन इट सरफेस, जीन्स जो हैं वो DNA के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस है सारा। जीन्स जो है स्टार्टिंग में क्या है, लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियस विच कंटेन क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स इज गेटिंग फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ DNA, DNA के सरफेस पे क्या मिलते हैं अपन को, जीन्स, ठीक है। जीन्स आर द एक्चुअल यूनिट, जीन्स क्या करते हैं, एक्चुअल यूनिट टू कंट्रोल कैरेक्टर, जीन्स अपने कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जीन्स रेगुलेट द कैरेक्टर्स थ्रू सर्टेन प्रोटीन्स, किसके थ्रू करते हैं, सर्टेन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं, गेटिंग द मैसेज फ्रॉम mRNA, mRNA की फॉर्म है मैसेंजर RNA, और रेगुलेशन ऑफ कैरेक्टर। मैसेंजर RNA क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ कैरेक्टर। और जो मल्टीपल फॉर्म्स होती है जीन्स की, जो जीन्स हैं उनकी मल्टीपल फॉर्म्स होती है, उनको बोलते हैं एलील्स। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन्स, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन इज टर्म्ड एज एलील्स। तो सीक्वेंस क्या है, लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स हैविंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स आर गेटिंग फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ DNA, genes are located in on its surface, and genes are the actual unit to control the characters. फिर genes regulate the characters through certain proteins, proteins getting the message from messenger RNA to regulate the characters, and multiple forms of characters are regulated by multiple forms of genes, and multiple forms of genes are termed as alleles, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो हम अब आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज ऑल द जीन्स विद द कोडेड इंफॉर्मेशन टू रेगुलेट वेरियस कैरेक्टर्स। जैसे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन्स हैं वो टॉल प्लांट के हैं या शॉर्ट प्लांट के हैं,
शॉर्ट को ड्वार्फ भी बोलते हैं, टॉल के हैं, शॉर्ट के हैं, वो अपने को दिखेंगे नहीं, विजिबल नहीं है, लेकिन वो जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। दैट इज ऑल द जीन्स विथ कोडेड इन्फॉर्मेशन टू रेगुलेट वेरियस कैरेक्टर, क्योंकि जीन्स वेरियस कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं जो कि अपने को विजिबल नहीं है, कि उसके अंदर टॉल के कैरेक्टर्स हैं, ड्वार्फ के कैरेक्टर्स हैं, कितने परसेंटेज टॉल के कैरेक्टर हैं, कितने परसेंटेज जेनेटिक्स जो है वो ड्वार्फ के कैरेक्टर हैं, ठीक है। और फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इज द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन और द फिजिकल अपीयरेंस, जो कि फिजिकल अपीयरेंस आउटवर्ड जैसे कि अपने को दिखते हैं, और द मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इट्स जीनोटाइप एंड लोकल एनवायरनमेंट, जो कि या तो उसके जीन्स है। फिनोटाइप बेसिकली जो चीज़ अपने को विजिबल है, जैसे ही कोई प्लांट छोटा है तो वो ड्वार्फ है, कोई बड़ा है तो वो टॉल है, वो अपने को आई से विजिबल है, अपन उसको बाहर से फिजिकल अपीयरेंस से देख सकते हैं। वो बेस्ड किस पे होता है, जीनोटाइप और वहाँ के एनवायरनमेंट पे, कि ये उसके अंदर जीन्स कैसे हैं और वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर वो डिपेंड करेगा, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। इतना हो गया। इससे पीछे हमने डिस्कस किया था, अगर आपको अभी तक भी वो ऑर्डर याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स हैविंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। इसके आगे का ऑर्डर आप मुझे कमेंट करके बताइए अभी वीडियो को पॉज करके, कि आपको कितना लर्न हुआ कितना नहीं। अब हम आगे जो फर्स्ट किंगडम हमने पीछे डिस्कस किया था, किंगडम मोनेरा, ठीक है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप फर्स्ट क्लास जाके पहले देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से इसको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल वगैरह है वो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा है, उसके अंदर हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया था कि इसके अंदर जो है वो सभी बैक्टीरिया की जो फॉर्म्स हैं वो इसी के अंदर आएंगी, ठीक है। किंगडम मोनेरा इज यूनिसेलुलर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर। दीज आर ऑटोट्रोप्स, क्या है सही है ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये आप मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने ये पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। अगर ये सही है तो आप राइट बताइए, कमेंट कीजिए, और अगर रॉन्ग है तो राइट क्या होगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। ऑल द थ्री फॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स फाउंड ओवर हियर, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। कौन कौन से किंगडम में होते हैं ये तीनों फॉर्म्स होते हैं मोनेरा में एंड प्रोटिस्टा में, ये तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। डी जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। और ये कौन सी के पार्ट हैं, इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल क्राइटेरिया के पार्ट हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। मेनी फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ऑल्सो टर्म्ड एज सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रोप्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, अब यहाँ आती है कि किंगडम मोनेरा जो है उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, मिथेनोजेंस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्माज, पीपीएलओज, ठीक है। पहला क्या है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्माज, पीपीएलओज। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो, ये स्पेलिंग रॉन्ग है थोड़ी, प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो माइकोप्लाज्मा और जो पीपीएलओ हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग बींग्स, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट लिविंग बींग्स हैं वो यही हैं, कौन कौन से, माइकोप्लाज्मास और पीपीएलओज। पीपीएलओ की फुल फॉर्म याद कर लेना यहाँ से, फिर नहीं बताऊंगा मैं, पीपीएलओ ही बताऊंगा आगे, तो ये याद कर लेना। प्लूरो, ये सही कर लेना, प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स। और ये जो दोनों क्या हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग बींग्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फॉर्म्स को डिटेल में थोड़ा, ठीक है। पहली जो फॉर्म है वो है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया क्या है, प्रीमिटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन हार्श कंडीशन। बैक्टीरिया की जो प्रीमिटिव फॉर्म्स है और वो कहाँ फाउंड होती है, आर्की बैक्टीरिया की हार्श कंडीशंस, लाइक हॉट वाटर,
स्प्रिंग्स जो हॉट वाटर के झरने हैं वहाँ मिलेगा, ये ग्लेशियर्स में, बर्फ़ में, पहाड़ों में, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब काफ़ी हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन हार्श कंडीशन लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, हाई सेलाइन कंडीशंस। अब आप मुझे बताएंगे सबसे हाई सेलाइन कंडीशन मीन्स डेड सी। डेड सी कहाँ लोकेटेड है? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप मुझे बताएंगे डेड सी कहाँ लोकेटेड है, जिसके अंदर आदमी डूबता नहीं, उसके अंदर इतना सॉल्ट है। ठीक है, उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि वो कहाँ है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। यू बैक्टीरिया आर ट्रू और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया लाइक टीबी बैक्टीरिया एंड सैल्मोनेला। सैल्मोनेला कौन सा बैक्टीरिया है? टाइफाइड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया टाइफाइड कोज करता है उसको बोलते हैं सैल्मोनेला। ये लर्न कर लेना, एक क्वेश्चन आ सकता है। यू बैक्टीरिया आर द ट्रू और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया लाइक टीबी बैक्टीरिया एंड टाइफाइड बैक्टीरिया। टाइफाइड बैक्टीरिया क्या नाम है? सैल्मोनेला। ठीक है, थर्ड जो फॉर्म है साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्वेटिक इकोसिस्टम में सर्वाइव करता है। ये लर्न होगा आपको, फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने, फर्स्ट क्लास में। मिथेनोजेंस द बैक्टीरिया विच कैन जनरेट द गैस मीथेन, दीज आर फाउंड इन रूमेन ऑफ केटल्स। मिथेनोजेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि जो राइस फील्ड्स हैं, पैडी के कल्टीवेशन के बाद अगर राइस फील्ड्स को ऐसे छोड़ दिया तो सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज़ करते हैं। जो जितनी ज़्यादा हस्बेंड्री अपन करते हैं, जितने ज़्यादा एनिमल्स को हम रखते हैं, पशुपालन करते हैं, तो जो उनका वेस्ट मटेरियल वो सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज़ करता है। तभी तो बायोगैस प्लांट बनाते हैं, तो उसके अंदर वो गैस बन पाती है। ठीक है, मिथेनोजेंस द बैक्टीरिया विच कैन जनरेट द गैस मीथेन, दीज आर फाउंड इन रूमेन ऑफ केटल्स। मीन्स पार्ट ऑफ रूमेन क्या है? पार्ट ऑफ स्टोमक। ठीक है, रूमेन है पार्ट ऑफ स्टमक, रूमेन ऑफ केटल्स। मार्सी स्वैम्पी एरियाज कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल लाइक मैनग्रूव्स, वेटलैंड्स, पैडी फील्ड्स। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी मीथेन रिलीज करते हैं, वहाँ भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, उनको ट्रीट करते हैं। तो मिथेनोजेंस द बैक्टीरिया विच कैन जनरेट द गैस मीथेन, दीज आर फाउंड इन रूमेन ऑफ केटल्स विच इज पार्ट ऑफ स्टोमक, मार्सी स्वैम्पी एरियाज लाइक मैनग्रूव्स, वेटलैंड्स, पैडी फील्ड्स, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करती है मीथेन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये जो है हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल है, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज बायोफर्टिलाइजर्स, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। स्पिरिलम भी स्पाइरिलम भी बोलते थे। ठीक है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम या स्पाइरिलम। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर जनरली प्रेजेंट इन रूट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस प्लांट्स हेल्पिंग इन कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अगर आपने कभी सुना होगा या फिर अगर आपके आसपास मूंगफली वगैरह लगती हैं तो आपने अगर उसका प्लांट उखाड़ के देखा है तो उसके अंदर जो है उसकी रूट्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे लेग्यूम्स बने हुए रहते हैं। तो जो वो लेग्यूम्स बने हुए रहते हैं उन, जैसे कि ये रूट है, ये प्लांट है, ये रूट है, इसके अंदर ऐसे ये रूट जा रही है, ऐसे ये रूट जा रही है, इसके अंदर ऐसे बॉल टाइप के बीच में बने हुए रहेंगे। ठीक है, बॉल टाइप के, उनको बोलते हैं हम लेग्यूम्स। ठीक है, दीज बैक्टीरिया वाएँ प्रेजेंट होते हैं और वाएँ इनका काम क्या होता है? कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सम एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स लाइक, क्योंकि डायरेक्ट एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उसको एक कन्वर्ट करते हैं कौन सी फॉर्म में? अमोनियम आयंस में, नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, एंड रिलीज दीज डेरिवेटिव्स इन द सोइल। इनको बायो फर्टिलाइजर इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि अपन यूरिया वैसे भी खाद के रूप में डालते हैं, तो ये तो यूरिया वैसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हो गए ना बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, These bacteria are generally present in the root complex of various plants helping in converting the atmospheric nitrogen into some absorbable forms like ammonium ion, nitrites, nitrates and
रिलीज दीज डेरिवेटिव्स इन द सॉइल, इन डेरिवेटिव को सॉइल में रिलीज कर देते हैं। लेटर दीज डेरिवेटिव्स आर, ये जो डेरिवेटिव इन्होंने सॉइल में छोड़े हैं, दीज आर पिक्ड अप बाय प्लांट्स फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये जो है वो प्लांट्स के द्वारा पिकअप कर लिए जाते हैं वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। दीज बैक्टीरिया कैन बी टर्म्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स, दैट इज फर्टिलाइजर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। दीज आर टर्म्ड एज बायोफर्टिलाइजर, दैट इज बायोफर्टिलाइजर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, विच आर इको फ्रेंडली, सेफ टू ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ टू एनवायरमेंट, ठीक है। These bacteria can be termed as biofertilizer, that is fertilizer of biological origin, which are eco-friendly, safe to human health, safe to environment। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हम एक बार इसकी समरी पूरी रिवाइज करना चाहें तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल से, ठीक है। इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल में सबसे पहले आएंगे 3 फॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स। इसके एग्जांपल हैं प्लांट्स, डायटम्स, यूग्लिना, BCA की फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। कंज्यूमर्स कौन है? डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, मैनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। डिकम्पोजर्स को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगेन इन द फूड साइकिल। और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं तो उनका जो डेड मैटर है उसको क्या बोलते हैं अपन? डेट्रिटस, ठीक है। और नोट में क्या है? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ये 2 ऐसे किंगडम हैं जो कि क्या करते हैं? ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। नेक्स्ट चलते हैं डेट्रिटस पे। जो इनवर्टिब्रेट्स फीडिंग करते हैं उनको अपन कैटलिस्ट भी बोलते हैं और उनके एग्जांपल हैं अर्थवॉर्म्स, एंट्स, टर्माइट्स, वुड लाइस, बीटल्स, सी कुकुम्बर, ठीक है। ये डेट्रिटस फीडिंग इनवर्टिब्रेट्स हैं, ध्यान रखना है, डिकम्पोजर्स नहीं है। डिकम्पोजर्स में मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं, देख लो यहाँ पे अच्छे से आंखें फाड़ फाड़ के। बैक्टीरिया, फंजाई एंड स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। ये डेट्रिटस फीडिंग इनवर्टिब्रेट्स हैं, कभी आप इनको ही मानने लग जाओ, इनको एग्जाम्पल लिख दो डिकम्पोजर्स में, ये नहीं आएंगे, ध्यान रखना, एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं। डेट्रिटिवोर्स किनको बोलते हैं? डेट्रिटिवोर्स आर द, जो भी ये इनवर्टिब्रेट्स डेट्रिटस पे फीड करते हैं उनको बोल देते हैं डेट्रिटिवोर्स, ठीक है। और वो उनके अंदर फीड करेंगे तो वो अपनी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी या फिर जितना भी उनको फूड रिक्वायर होगा वो उससे ले लेंगे और वो उसके अंदर से पास होंगे तो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। अर्थवॉर्म्स आर टर्म्ड एज फार्मर्स फ्रेंड बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी ओनली। कौन सी एक्टिविटी? जो कि ये इसके अंदर से पास करके जल्दी डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट बाय पुटिंग किचन वेस्ट के अंदर रेड अर्थवॉर्म्स को पुट करने पे जो बनता है उसको बोल देते हैं, उससे बन जाती है वर्मी कंपोस्ट। आगे हमने डिस्कस किया स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस किसी भी किंगडम में नहीं आता है, ठीक है। वो इनएक्टिव होता है, डेड होता है आउटसाइड द होस्ट सेल, तो इसलिए वो नहीं आता है क्योंकि उसके अंदर नेसेसरी एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। उसके अंदर नेसेसरी एंजाइम्स नहीं है सेलुलर फंक्शनिंग के लिए, तो इसलिए वो नहीं, उसके पास मशीनरी नहीं, तो वो होस्ट सेल में एंटर करता है और उसी की मशीनरी यूज़ करता है। इसको क्या बोलते हैं? अनदर नेम वायरस, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। इसके अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। डीएनए जिसमें प्रेजेंट है उसको डीएनए वायरस, आरएनए जिसमें प्रेजेंट है उसको आरएनए वायरस और रेट्रोवायरस, ठीक है। आउटर लेयर जेनेटिक डीएनए जिसको कवर करता है उसको बोलते हैं प्रोटीन, वो लेयर को प्रोटीन से बनी हुई होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड। आरएनए के एग्जांपल कोरोना एंड एचआईवी। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। वायरस लैक्स नेसेसरी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर फंक्शनिंग, तो ये आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं किया जा सकता। डीएनए रेप्लिकेट करता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से डीएनए में जाता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, तो मैंने बताई है पीछे। और आरएनए से प्रोटीन्स में जाएंगे तो ट्रांसलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के एचआईवी, कोरोना वायरस। लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सबसे पहले सेल्स, फिर न्यूक्लियस,
क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, कैरेक्टर्स, फिर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद में एमआरएनए या एलील्स। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन्स इज नोन एज एलील्स। ठीक है, अब लास्ट पे चलते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, मोनेरा किंगडम, मोनेरा की स्पेसिफिकेशन यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट, ये आपको बताना है कमेंट करके। इसके अंदर तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और मेंबर्स ऑफ मोनेरा आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्माज, पीपीएलओज। ठीक है, ये फॉर्म्स हैं, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन की हैं सारी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, रिवाइज करके आइएगा, अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे।